जय निकलम महाकाल की। आप सभी ने महाशिवरात्रि पर्व पर जो तेजस शक्ति केंद्र की स्थापना करके मेरे सदगुरुदेव भगवान निखिल जी को वहाँ पर विराजमान करके साथ में आप सभी शिष्यों और साधकों ने 21 किलो का पार्थ शिवलिंग और श्वेता गणपति की स्थापना जो की है, वह आने वाले समय में बहुत ही पुण्य स्थली बनने जा रही है। आप सभी को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ और जो भी वहाँ पर आकर साधना करते हैं उन्हें तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि वहाँ स्वयं मेरे सदगुरुदेव भगवान विराजमान हैं। सदगुरुदेव ने कहा था कि जहाँ पे शिष्य के अंदर श्रद्धा, समर्पण और विश्वास अपने सदगुरुदेव के प्रति आ गया, तो वहाँ साधना और सिद्धि स्वतः ही मिलने लग जाती है। और ऐसी दिव्य स्थली आप लोगों के माध्यम से वहाँ बन चुकी है, जहाँ आकर आप साधना कर सकते हैं। जैसा कि मैंने देखा कि आप सभी के दिलों में एक प्रेम का अंकुर अब फूटने लगा है। आप सभी शिष्य और साधक एक दूसरे को समझने लगे हैं। मैं यही चाहूंगा कि किसी भी कारणवश आपकी परिस्थिति के अनुकूल ना हो और आपने किसी को कुछ कह दिया तो उसका बुरा ना माने, उसका भी प्रेम पूर्वक जवाब देकर हमें उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ाना है। आज भी भारत को गुरु भूमि ही कहते हैं। अभी जब मैंने देखा कि कल हनुमान जन्मोत्सव के पर्व पर आप सभी लोग उपस्थित हुए और विशेष 7.25 किलो पार्थ हनुमान जी का श्रृंगार और पंचामृत से स्नान कराकर हनुमान चालीसा का पाठ आप सभी लोग कर रहे थे, तभी मुझे सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद वहाँ मिला और सदगुरुदेव ने भगवान ने आपको भी आशीर्वाद दिया ही है। क्योंकि कहा गया कि इस कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले जो शिष्य हैं, जो भगवान हैं, जो रुद्रावतार हैं, जो वीर बलि बजरंग हैं, बजरंग बली, महावीर, मारुति, बहुत से नाम हैं। और सेवा की पराकाष्ठा अगर कोई है तो वह है हनुमान। हनुमान इनका नाम इसलिए पड़ा कि इंद्र के प्रहार से जब इनके उस वज्र का प्रहार अपनी ठोड़ी पर पड़ा तो इस क्षेत्र को हम हनु कहते हैं। इसलिए उन्होंने इंद्र का मान रखा, इसलिए इनका नाम हनुमान उसी दिन से पड़ गया था। आप देखिए कि इनके सारे कार्य में राम के बिना अधूरा है। और कहते भी हैं कि राम जी चले ना हनुमान के बिना। बहुत ही अच्छा प्रसंग है, क्योंकि हनुमान जी ने जब भी कोई कार्य किया है तो वह गुरु आज्ञा श्री राम जी को मानकर ही किया है। उनका पूरा जीवन जन्म से लेके आज तक राम भगवान को समर्पित है। इसीलिए आज पूरे संसार में उनके सदगुरुदेव भगवान श्री राम जिसे हम कहते हैं, उनके मंदिर कम होंगे, लेकिन एक श्रद्धा, समर्पण और विश्वास के ऊपर ही हनुमान जी टिके हुए थे। और कहा भी गया है हनुमान जी ने, राम से बड़ा राम का नाम। हमारी जो कुंडलिनी के चक्र होते हैं उसमें र का स्थान कहाँ पर है,
मैं का स्थान कहाँ पर है। अगर इन दोनों ही स्थानों को आप मिला के सोचते हैं, विचारते हैं और अपने आसन पर बैठकर गहन ध्यान चिंतन में जाते हैं तो आपको इस नाम की महत्ता का पता लग ही जाएगा। और बहुत जल्दी ही मैं तेजस शक्ति केंद्र पर ध्यान की, कुंडलिनी के बारे में, मंत्रों के बारे में, यज्ञों के माध्यम से स्वतः बीमारी मिटती है आज भी, ये सब सदगुरुदेव की कृपा से मुझे प्राप्त है। और सदगुरुदेव के माध्यम से, आशीर्वाद से आप सभी के कार्य हो रहे हैं और मैं इनके माध्यम से ही कार्य करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि वापस गुरु में नगरी हो जाए। इसमें मुझे पूर्ण सच्चे साधक की आवश्यकता है और वे आप लोग हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप मेरे बुलाने पर वहाँ आते हैं। कई शिष्यों ने तो अपना जीवन ही इस संस्था के नाम कर दिया है। उनको केवल कहने की देरी होती है मेरे को। मैं जैसे ही उन्हें कहता हूँ तो वह हमेशा एक ही बात बोलते हैं, हाँ गुरुदेव मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ, अपन चलते हैं। मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होती है कि आज इस मतलब भरी दुनिया में विश्वास ही जिंदा है। जब विश्वास जिंदा है तो सदगुरुदेव हैं, जब विश्वास जिंदा है तो शिष्य हैं, जब विश्वास जिंदा है तो साधना है। और साधना के माध्यम से आप अपने जीवन को उदरगामी बना सकते हैं। बाकी भौतिकवाद में तो अधोगामी बनना है ही, लेकिन उदरगामी बनाने के लिए आपको श्री चरणों में बैठना ही पड़ेगा, सदगुरुदेव के चरणों में जाना ही पड़ेगा। और जो भी आज मंत्र है, तंत्र है, कोई भी यंत्र बनता है, कोई भी पारस सामग्री बनती है, कुछ भी बनता है, इन सभी में समय और व्यय दोनों ही होते हैं, खर्चा भी होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग यह सभी क्रियाएं सीखें जो मुझे ज्ञात है। बाकी सदगुरुदेव के आशीर्वाद से आप आगे से आगे सीखते चले जाएंगे। तेज शक्ति केंद्र स्थापना का विशेष महत्व आप लोगों को बताएंगे और जो आप लोगों के माध्यम से पत्रिका अब निकल रही है स्वयं शक्ति जिसका नाम है, वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाएं ताकि लोगों को सदगुरुदेव भगवान का ज्ञान घर घर पहुंच सके। मैं ये कहता हूं, आप जाने राम जी विष्णु जी के अवतार थे, कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार थे, नीलकंठ महादेव क्यों कहलाए? क्या वो मंथन उसी समय हुआ था? मैं ये कहना चाहूँगा कि यह मंथन तो आज भी हो रहा है। आज भी नारायण हैं, आज भी शिव हैं, आज भी विंध्याचल पर्वत हमारे बीच में खड़ा है। हम मन और बुद्धि से मंथन कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा जहाँ आपने अपना सब कुछ सदगुरुदेव को समर्पित कर दिया है, वहाँ फिर सोचना कैसा? और कब तक बातों को टालते रहोगे एक दूसरे के ऊपर? स्वयं साधना में बने, क्योंकि सदगुरुदेव भगवान ने एक बार कहा था, जीवन ही साधना है, साधना ही जीवन है। और जब तक आप प्रेम को नहीं समझेंगे तब तक आप साधना को भी नहीं समझ पाएंगे। छोड़ो, कब तक हम दूसरों की बातें करते रहेंगे? क्यों नहीं हम प्रेम का अंकुरित सबके दिलों में प्रस्फुरित कर दें और उस प्रेम के माध्यम से हम साधना में जीवन स्वयं भी बिताएं और औरों को भी साधना के लिए प्रेरित करें। मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप सब प्रेम में जीवन बिताएं, साधना में जीवन बिताएं, क्योंकि साधना ही जीवन है, जीवन ही साधना है। वो सदगुरुदेव भगवान की